नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं जीवन के सबसे बुनियादी सवालों में से एक पर। हम उन छोटे छोटे केमिकल टुकड़ों के बारे में जानेंगे जो हर जीवित चीज को बनाते हैं, फिर चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक बहुत बड़ा पेड़। आइए इस मॉलिक्यूलर दुनिया की गहराई में उतरते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना। सदियों से फिलोसफर्स इस पर सोचते आए हैं, लेकिन आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक केमिकल नजरिए से। हाँ, ये सुनने में अजीब लगे, पर हमारी पूरी जिंदगी, हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटी बस कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स पर ही टिकी है। और ये मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, असल में जिंदगी के आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैं। तो चलिए अब इन कमाल के मॉलिक्यूल्स से ठीक से मिलते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स असल में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो जीवित चीजों में पाए जाते हैं और जिंदगी की सभी प्रक्रियाओं के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अब ये स्लाइड हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। ये हमें दिखाती है कि बायोमॉलिक्यूल्स को कैसे बांटा जाता है। एक तरफ हैं इनऑर्गेनिक चीजें और दूसरी तरफ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम अपना ध्यान इन तीन बड़े ऑर्गेनिक ग्रुप्स पर रखेंगे: पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और पॉलीपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है: मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो ये जिंदगी के वो विशाल मॉलिक्यूल्स हैं जो एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर बने हैं। ये मोनोमर्स नाम की छोटी छोटी बार बार दोहराई जाने वाली यूनिट्स से बनते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक ट्रेन के बारे में सोचना। एक अकेला डिब्बा एक मोनोमर है, और जब आप बहुत सारे डिब्बों को एक साथ जोड़ देते हैं तो आपको मिलती है एक पूरी ट्रेन, और वो है एक पॉलीमर। सिंपल है ना? चलिए अब इसी आइडिया को हमारे पहले बायोमॉलिक्यूल पर लगाकर देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सोचिए, जब भी हमें एकदम से एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो दौड़ने के लिए हो या किसी मुश्किल सवाल को सुलझाने के लिए, तो हमारा शरीर सबसे पहले इन्हीं की तरफ देखता है। ये हमारे शरीर का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। अरे, इनका नाम ही सब कुछ बता देता है। कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब पानी। ये हमारे शरीर के लिए एक इंस्टेंट, आसानी से मिलने वाला ईंधन है, ठीक वैसे ही जैसे कार के लिए पेट्रोल होता है। और ये है कार्बोहाइड्रेट की दुनिया का सुपरस्टार, ग्लूकोज। ये एक मोनोसैकेराइड है, जिसका मतलब है सिंगल शुगर। यही वो शुगर है जो हमारे खून में दौड़ती है और हमारी हर एक सेल को पावर देती है। और हाँ, यही वो बिल्डिंग ब्लॉक यानी मोनोमर है जिससे बहुत सारे बड़े कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो सोचिए क्या होगा जब हम ऐसे दो मोनोमर्स, मान लीजिए दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ दें। हमें मिलता है एक डाइसैकेराइड। डाई का मतलब है दो। इस स्लाइड में यही प्रोसेस दिखाया गया है। यहां दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़कर माल्टोज बना रहे हैं, जिसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। इस जुड़ने के प्रोसेस को ही पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और ये जो खास बॉन्ड इन्हें जोड़कर रखता है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। समझिए कि ये एक केमिकल गोंद है जो इन दो शुगर यूनिट्स को मजबूती से पकड़ कर रखता है। और जब हजारों ग्लूकोज यूनिट्स एक साथ जुड़ जाती हैं तो हमें मिलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ तीन बड़े उदाहरण हैं: स्टार्च, जो पौधों का एनर्जी स्टोरेज है जैसे आलू और चावल में। फिर है ग्लाइकोजन, जो हम जानवरों का एनर्जी बैंक है, तभी तो मैराथन रनर्स दौड़ से पहले कार्बो लोड करते हैं। और आखिर में है सेलुलोज, जो पेड़ पौधों को उनका ढांचा और मजबूती देता है, जिसे हम फाइबर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब लिपिड्स की बात करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स तेजी से मिलने वाली एनर्जी हैं, तो लिपिड्स लंबे समय के लिए एनर्जी को स्टोर करने और ढांचा बनाने का काम करते हैं। लिपिड्स के बारे में याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें पानी बिल्कुल पसंद नहीं। कभी तेल और पानी को मिलाने की कोशिश की है? वो कभी नहीं मिलते। बस यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। ये ग्रुप काफी बड़ा है। इसमें फैट और ऑयल से लेकर मोम और कुछ हार्मोन्स भी शामिल हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। जरा ध्यान से देखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन कैसे एकदम सीधी है। इस वजह से ये एक दूसरे के साथ कसकर पैक हो सकते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक या ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, जो चेन में एक किंक या मोड़ पैदा कर देते हैं। ये छोटा सा मोड़ ही उन्हें एक साथ चिपकने से रोकता है, और यही वजह है कि जैतून का तेल जैसे अनसैचुरेटेड फैट कमरे के तापमान पर लिक्विड होते हैं। लिपिड्स का एक और बहुत जरूरी काम है, ये हमारी हर एक सेल की बाउंड्री बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स नाम के खास लिपिड्स मिलकर एक बाइलेयर या दोहरी परत बनाते हैं। इनके पानी से प्यार करने वाले हेड बाहर की तरफ होते हैं और पानी से डरने वाली टेल अंदर की तरफ होती हैं।
ये साधारण सी दिखने वाली दीवार ही सेल के अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से अलग करती है और इसी से जीवन मुमकिन हो पाता है। और आखिर में आते हैं प्रोटीन्स। अगर बायोमॉलिक्यूल्स की दुनिया एक कंस्ट्रक्शन साइट है तो प्रोटीन्स वो वर्कर्स हैं जो असल में सारा काम करते हैं। ये हमारे शरीर के सबसे वर्सेटाइल यानी सबसे ज्यादा तरह के काम करने वाले मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। ये शब्द ही सब कुछ बता देता है। इनका नाम ही प्राथमिक महत्व से आता है और ये बात 100% सच है। जिंदगी जैसी हम उसे जानते हैं प्रोटीन्स के बिना हो ही नहीं सकती। तो ये प्रोटीन्स हैं क्या? ये अमीनो एसिड नाम के मोनोमर्स की लंबी लंबी चेन्स हैं और कमाल की बात यह है कि धरती पर जीवन की इतनी सारी वैरायटी सिर्फ 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से बनी है। सोचिए, जैसे हिंदी के अक्षरों से लाखों शब्द बनते हैं वैसे ही सिर्फ इन 20 अमीनो एसिड से जीवन की पूरी भाषा लिखी जाती है। लेकिन एक प्रोटीन का असली जादू उसके 3D शेप में होता है, ना कि सिर्फ अमीनो एसिड की लिस्ट में। ये प्रोसेस शुरू होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, यानी अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। फिर यही चेन मुड़ना और घूमना शुरू कर देती है और हेलिक्स या शीट्स जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि उसके फाइनल काम करने वाले शेप की तरफ पहला कदम होता है। तो चलिए, जो कुछ हमने सीखा है उसे फटाफट समराइज करते हैं। हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो मोनोसैकेराइड से बने हैं और हमें तुरंत एनर्जी देते हैं। फिर हैं लिपिड्स जो लंबे समय तक एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। और आखिर में है प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड से बने हैं और शरीर के लगभग सारे जरूरी काम करते हैं। ये टेबल इन तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स के खास कामों को एक नज़र में दिखाती है और ये हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने देखा कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे बने हैं और ये क्या क्या करते हैं, पर सवाल ये है कि ये बेजान से केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर कैसे एक साथ मिलकर वो कमाल की जीती जागती सांस लेती चीज बनाते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। यही बायोकेमिस्ट्री का सबसे बड़ा अजूबा है जो हमें हमेशा और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।